हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के क्लास में। तो अभी हम चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे। ठीक है। जहाँ पे कर्मयोग, जिस चैप्टर का नाम है, वहां पे हमने लगभग 20 श्लोक को खत्म कर लिया था। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अ, जो है अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदिदाचरति श्रेष्ठस्त अथत देवेतरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे अर्जुन, महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण, ये कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। भगवान कहते हैं कि जो महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, जो सम्मान जन है उसका ही अनुसरण करते हैं, वो अपने अनुसरणीय कार्यों से एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर देते हैं कि जो आम लोग हैं वो उनको ही फॉलो करना चाहते हैं। जैसे हम लोगों के आइडियल होते हैं कोई ना कोई, किसी का कोई बॉलीवुड फिल्म स्टार आइडियल होता है, किसी का कोई आध्यात्मिक लोग आइडियल होते हैं, कोई बिजनेसमैन किसी का आइडियल होता है। ठीक है। कोई एजुकेशन के फील्ड में कोई आइडियल कैरेक्टर होता है, हम उनके जैसे बनना चाहते हैं। कोई आईएएस ऑफिसर हमारा जो है एक आइडियल कैरेक्टर होता है, उनके जैसे हम बनना चाहते हैं। तो वही चीज है कि जो एक महापुरुष होता है, जैसा आचरण करता है, समान जन उनको फॉलो करते हैं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नामे पर्था अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न ही किसी वस्तु की आवश्यकता है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर मैं अपने आप को लूं तो मुझे ना तो किसी चीज की आवश्यकता है, ना तो मुझे किसी चीज की अभाव है। मेरे पास किसी चीज का अभाव नहीं है, ना मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, और ना तो मुझे कर्म करने की जरूरत है। फिर भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्यों? आगे भगवान बता रहे हैं, यदि हयाम न वर्तेयं जातु कर्मणया तन्द्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे ही पथ का ही अनुगमन करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी मनुष्यों को रास्ता दिखाने वाला हूं। तो अगर मैं नियत कर्म को ना करूं, तो सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे। इसलिए मैं हमेशा नियत कर्म करता हूँ कि भगवान कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा ही। भगवान जब कर्म नहीं कर रहे, मैं क्यों कर्म करूं? क्योंकि लोग महापुरुषों को फॉलो करते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि इसलिए मुझे ना किसी चीज की आवश्यकता है, ना मुझे किसी चीज का अभाव है, ना तो मुझे कर्म करने की कोई जरूरत है। फिर भी मैं हम जब भी मानव देह धारण करता हूँ, मैं हमेशा कर्म करता हूँ, क्योंकि लोग मुझे फॉलो करते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, उत्सीदेयूरी मे लोकाना कुर्याम कर्म चेदहम संस्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि प्रजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं नित्य कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। अब तब मैं अवांछित जन समुदाय को, यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणी। भगवान कहते हैं कि अगर मैं नित्य कर्म न करूं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं अर्जुन, मैं नित्य कर्म करता हूं। क्यों? जिससे लोग मुझे फॉलो करें और नित्य कर्म करें। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, लोग नष्ट हो जाएंगे, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, और उसका कारण मैं हूंगा। संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक मैं रहूंगा। तो इसलिए मैं हमेशा कर्म करता हूं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद अवि अद्वा अस्त ठासक्त अस्चिकीर्षु लोक संग्रहम। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं,
उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। ठीक है, प्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति के लिए कार्य करते हैं कि ये हमें फल चाहिए, ये पार्टिकुलर हमें चीज अचीव करना है, तो उसके लिए हमें काम करना, उसी तरीके से जो विद्वान जन है, जिन्होंने वेद का पठन पाठन किया है, जो लोग मेरे शब्दों को समझ सकते हैं, उनको चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाएं और अनासक्त रहकर कार्य करवाएं। अज्ञानी लोग हमेशा फल की इच्छा से कार्य करते हैं, विद्वान जनों को चाहिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं, कि वो लोगों को राह दिखाएं, उनसे अनासक्त होकर कार्य करवाएं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशे अट सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सही प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का कार्मिक विकास हो। फिर आगे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि जीवात्मा जो है, मोह के कारण, मेरी माया के कारण ये मान बैठता है कि जो ये सारे कार्य कर रहा है वो स्वयं वो जीवात्मा कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सभी प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाभाव, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति भाव कर्म और सकाम कर्म, दो तरह के कर्म है, एक भक्ति भाव कर्म है, एक सकाम कर्म है, जो इन दोनों के मध्य डिफरेंस जानता है या भेद जानता है, वह व्यक्ति परम सत्य को जानने वाला है। वह कभी भी अपने इंद्रियों और इंद्र तृप्ति में नहीं लगता, अपने इंद्रियों की तुष्टि में और इंद्र तृप्ति में नहीं लगता। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सजन्ते पूर्ण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृतसन भिन्न विचाले। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसः निराशी निर्ममा भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के युद्ध करो। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये ते मतमिदं नित्य मनु तिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अन्य सुयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर प्रभु कहते हैं, ये तवेत अद्भय सूर्यन्तो नानो तिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ाम अस्त स्थान विद्धि नष्टान चेतसः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदृशं चेष्टते चेष्टते समस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी
तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है अर्जुन? फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियस्ते इंद्रियार्थे राग द्वेषो ये व्यवस्थितो तर्यो न वशमाग गक्षे अत्तो हयस्य परिपंथी नो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान सर्वधर्मो विगुणः परधर्मा अतस्व अनुष्ठिता सर्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ते नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्म की भली भांति करने से श्रेष्ठ कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होकर होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण ये सारी चीजें कहते हैं। अब अर्जुन प्रश्न करते हैं, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिक्षन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। अब अर्जुन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक लगाया जा रहा हो। अब यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछता है, प्रभु, मनुष्य पाप ही क्यों करता है? वो तो आपका अंश है। अगर मनुष्य पाप करता है तो इसका मतलब उसे बलपूर्वक लगाया जा रहा है। फिर भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, कामेश क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धूमेनाव्रियते वहिन यथार्दर्शो मलेन च यथो अल्बेनावृतो गर्भस्थ अथा तेने दमावृतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलती रहती है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतै विर्मोहयत्स्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मा अत्वमिन्द्रियाण यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि ज्ञान विज्ञान नाशनम। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। फिर आगे प्रभु बोलते हैं, इंद्रियाणि पराण्या पुरी इंद्रिय येभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि और बुद्धि परतस्तु सह। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। फिर आगे प्रभु बोलते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थाभ्यात्मा नमात्मना जहि सत्वम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार है महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा।
चैप्टर नंबर 4 कल से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण। अब थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं प्रभु का। ओम नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशितारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासारि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय निताय गौरंगा जय निताय गौरंगा जय निताय गौरंगा जय निताय गौर जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण सभी को।